क्या आप अपनी कंपनी के बॉस हैं या सीईओ या फिर आप एक पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसा लॉ जो सिर्फ लीडरशिप नहीं सिखाता बल्कि आपको बनाता है एक ट्रूली अनस्टॉपेबल लीडर। तो आज हम बात करेंगे लॉ 17 की फ्रॉम बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। It says, keep others in suspended terror, cultivate an error of unpredictability. Hey friends, this is Swati and welcome back to my channel Book of Friends, जहां हम डिकोड कर रहे हैं पावर के उन सीक्रेट्स को जो आज भी हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। तो अगर आप भी अपनी थिंकिंग, प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी प्रेजेंस को बनाएगा और भी पावरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ 17 कहता है कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एरर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब अपनी पर्सनैलिटी इतनी यूनिक और मिस्टीरियस बनाओ कि लोग आपका नेक्स्ट मूव गेस ही ना कर पाए, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी वल्नरेबिलिटी भी लाता है। सोचो, हम किसी इंसान को कैसे पहचानते हैं? उनके रूटीन से, उनके रिएक्शन से और उनकी हैबिट से। और जब हम किसी के पैटर्न समझ लेते हैं तब हम उन्हें कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वैसे ही जब लोग आपके पैटर्न समझ लेते हैं, आपके बिहेवियर के लूप होल्स जान लेते हैं, तब वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रेडिक्टेबल इंसान अपनी पावर खो देता है और पावर के गेम में प्रेडिक्टेबिलिटी आपका सबसे बड़ा वीकनेस बन सकती है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जल्दी रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, थोड़ा स्टर्न और मिस्टीरियस है, जिसका नेक्स्ट मूव कोई गेस नहीं कर सकता, तो क्या लोग उसे हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो, लोग आपकी हर बात ध्यान से सुनते हैं, लोग वेट करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप का, और वही होती है असली पावर, जब लोग आपके डिसीजंस का इंतजार करते हैं। सी साइकोलॉजी के हिसाब से अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है और क्यूरियोसिटी ही इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी चाबी है। तो जब लोग आपका नेक्स्ट मूव गेस नहीं कर पाते, तब उनके ऊपर आपका साइलेंट कंट्रोल बन जाता है, और यही है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की असली पावर। तो क्या आप जानते हो, हम इंसानों को दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। फिर भी ज्यादातर लोग इस पावर को रियलाइज ही नहीं करते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उस तूफान की तरह है जो कब आएगा किसी को नहीं पता, पर जब आता है तब सबको हिला के रख देता है। और फिर इंसान या तो उसके आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है या फिर उसके डर में जीता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी की असली स्ट्रेंथ है। जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो, आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपकी टीम हो या कॉम्पिटिटर्स, हमेशा अलर्ट रहते हैं। वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और ऐसे लीडर के सामने लोग प्रिपेयर्ड भी रहते हैं और थोड़े अनसेटल्ड भी। तो सवाल ये है, स्ट्रेटेजिकली अनप्रेडिक्टेबल कैसे बने? लेकिन याद रखना, ये स्ट्रेटेजीज मैनिपुलेटिव नहीं है, ये लीडरशिप के टूल्स है जो आपको रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दिलाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है थॉटफुल साइलेंस। जब कोई एक्सपेक्ट करे कि आप तुरंत रिएक्ट करोगे, आप अपना रिस्पॉन्स डेलिबरेटली पॉज कर दो। इससे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता या इसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। तो ये साइलेंस ही आपका साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन जाता है। ग्रेट लीडर्स जानते हैं हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं होता। सेकेंड स्ट्रेटेजी है बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। मतलब मूड स्विंग्स नहीं, बल्कि हर सिचुएशंस में अलग अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, कभी एक जूनियर टीम मेंबर गलती करे तो उसे सपोर्टिवली हैंडल करो, लाइक इट्स ओके, हम सब सीख रहे हैं, सो बी बेटर नेक्स्ट टाइम। और अगर सेम टाइप की गलती कोई सीनियर करे तो फर्म स्टैंड लो, जैसे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट हिज और हर लेवल। इससे लोग समझ जाते हैं कि आपके साथ फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं चलता। आप हर सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली जज करते हो और आपको प्लीज करना इजी नहीं है। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों में अलर्टनेस और रिस्पेक्ट दोनों क्रिएट करती है। थर्ड स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजिक इंटेंसिटी। हमेशा काम रहना अच्छा है, पर जब कोई बाउंड्री क्रॉस करे, एक कंट्रोल्ड इंटेंसिटी दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि जब आप हमेशा कंपोज्ड रहते हो और कभी सीरियस टोन यूज कर लेते हो, तब लोग समझ जाते हैं कि मैटर इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एंगर, दिस इज कॉल्ड डेलिब्रेट फॉर्मनेस। फोर्थ स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब सबको लगता है आप खुद को डिफेंड करोगे, तब चुप रह जाओ। इससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप बिना कुछ कहे डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ग्रेट लीडर्स जानते हैं प्रेजेंस पावरफुल है, पर एब्सेंस भी इक्वली इंपैक्टफुल हो सकती है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है बैलेंस बिटवीन काइंडनेस एंड फर्मनेस। एक लीडर को लोग तब रिस्पेक्ट करते हैं जब वो फेयर हो, पर पुश ओवर नहीं। कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेल्प करो, तो कभी टफ डिसीजंस ले लो, तब लोग समझते हैं कि आप अनप्रेडिक्टेबल तो हो पर फेयर भी हो, और फिर वो आपको ग्राइंडेड नहीं ले पाते। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी है गार्ड योर नेक्स्ट मूव। अपने प्लान्स और इंटेंशंस कभी पूरी तरह रिवील मत करो, बस जो जरूरी है वही शेयर करो। जब लोग आपका नेक्स्ट मूव नहीं समझ पाते, उनके दिमाग में स्पेकुलेशन चालू रहता है
और तब तक आप ऑलरेडी नेक्स्ट मूव ले चुके होते हैं। तो यहाँ मिस्ट्री ही पावर है। 7th स्ट्रैटेजी है ब्रेक योर ओन पैटर्न्स। कभी कभी अपने रूटीन एक्शंस बदलो। छोटी छोटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों को अलर्ट रखती है, वो लोगों को आपको ग्रांटेड लेने नहीं देती। 8th स्ट्रैटेजी है इमोशनल मास्टरी, यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, पर ये समझो कि कब क्या इमोशन दिखाना है और क्या नहीं, क्योंकि जो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है उसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। जब गुस्सा आए पॉज लो, ब्रीथ करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। इमोशनल यूटिलिटी ही पावर है। 9th स्ट्रैटेजी है रिवर्स एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी वो करो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, जहां प्रेज करना है वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दो। ये एक मेंटल सस्पेंस क्रिएट करेगा और लोग आपके गुड साइड पे ही रहना चाहेंगे। पर ध्यान रहे, ये रैंडम नहीं, फेयर होना चाहिए। और लास्ट स्ट्रैटेजी है कल्टीवेट सेलेक्टिव मिस्ट्री। अपने पर्सनल लाइफ और थॉट्स पर एक व्हील रखो। सिर्फ वही दिखाओ जो जरूरी है। ग्रेट लीडर्स अपने काम के लिए जाने जाते हैं, पर्सनल ड्रामा के लिए नहीं। क्योंकि जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, तभी आपको अपनी इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी में रख पाते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल होने का मतलब रैंडम होना नहीं होता। रैंडम बिहेवियर इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर को। तो हर जगह अनप्रेडिक्टेबल होना जरूरी नहीं है। फैमिली और क्लोज रिलेशंस में प्रेडिक्टेबिलिटी ही ट्रस्ट बनाती है, पर लीडरशिप और प्रोफेशनल लाइफ में यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और यही बात ग्रेट लीडर्स जानते हैं कि कब प्रेडिक्टेबल रहना है और कब अनप्रेडिक्टेबल। और हाँ, कोर वैल्यूज हमेशा प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, पर टैक्टिक्स और रिस्पॉन्सेज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक टूल है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं। सो यूज इट वाइजली, इन्फ्लुएंस के लिए, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। क्योंकि रियल पावर फियर से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट से मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा लॉ 17। इसका मतलब डर फैलाना नहीं, बल्कि अपने रिएक्शंस और पैटर्न्स पर कंट्रोल रखना है। ग्रेट लीडर्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, इसलिए उन्हें अंडर एस्टिमेट या मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। तो अगली बार जब रिएक्ट करना हो, थोड़ा पॉज लो और अपने पैटर्न में एक छोटा सा सरप्राइज ऐड करो। वही है असली पावर। तो अगर आपको आज का ये लेसन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी लाइफ या प्रोफेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी ट्राई करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉ के साथ। तब तक स्टे शार्प एंड स्टे स्ट्रेटेजिक। बाय।